तो क्वेश्चन का लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो सबको समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है ये सब समझ आ गया हमें। लेकिन सर ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कैसे होगा? सर इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे? आपको तो पहले से पता था कि सर डी का जी के साथ पेयर है, इसलिए आपने हमें सीधा उसका एग्जाम्पल दे दिया। बट एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड है कि आप इस क्वेश्चन को ए बी सी डी पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड है कि आप नंबर्स के साथ पेयर बना सकते हो। देखो ए बी सी डी पढ़ के कैसे सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन, जैसे आपको एच का पेयर बनाना है, एच का। तो ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में एच के बाद क्या आता है? सर एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ। यानी कि एच का अगर पेयर बनता इस वाले लेटर से, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे आई होना चाहिए था। अगर एच का पेयर इस लेटर से बनता तो यहाँ पे होना चाहिए था जे। अगर एच का पेयर इससे बनता तो यहाँ पे होना चाहिए था के। अगर एच का पेयर इससे बनता तो यहाँ पे होना चाहिए था एल। अगर एच का पेयर इससे बनता तो यहाँ पे होना चाहिए था एम। अगर एच का पेयर इससे बनता तो यहाँ पे होना चाहिए था एन। अगर एच का पेयर इससे बनता तो यहाँ पे होना चाहिए था ओ। इसीलिए एच के पेयर किसी से नहीं बन पाएंगे। तो पहला मेथड है कि हम अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ के पेयर बना सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला हमें कैसे पढ़नी है? एच आई जे के एल एम एन ओ, कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ तो एच का पेयर किसी से नहीं बन सकता, तो ये हटा दो। अब हम दूसरे लेटर का पेयर चेक करेंगे जो कि है ई। चलो ई का पेयर चेक करो। सर ई का पेयर चेक करना है तो ई के बाद आना चाहिए एफ जी एच आई जे के। सर लेटर ई भी किसी से पेयर नहीं बना सकता। ए का पेयर चेक करो। सर ए के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में आता है बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, फिर ई, फिर एफ। सर मैचिंग नहीं हो रही। सर डी के बाद आता है ई एफ जी एच। आपने क्या देखा कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच। तो बेटा जी अपनी जगह मौजूद है तो डी का जी के साथ पेयर बन गया। आई के बाद जे, जे के बाद के, फिर एल, तो पेयर नहीं बनेगा। एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, सर पेयर नहीं बनेगा। तो जब हम आगे से पीछे बना रहे हैं तो सिर्फ एक ही पेयर बना डीजी। तो डीजी वो पेयर है जिसके बीच में उतने ही लेटर दिख रहे हैं जितने की एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में होते हैं। अब आप यही काम बेटा राइट टू लेफ्ट करो, एस का पेयर बनाओ। सर अंग्रेजी वर्णमाला में एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू, फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि एस का पेयर किसी से नहीं बनेगा। जी के बाद आता है एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे के एल एम। तो बेटा जी और आई का पेयर बन गया और इस पेयर को आप प्रूफ कर सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला में भी जी और आई के बीच में सिर्फ एक ही अक्षर होगा क्योंकि यहां भी जी और आई के बीच में एक ही अक्षर है। एन का पेयर बनाओ बेटा, एन के बाद आना चाहिए ओ पी क्यू आर एस, पेयर नहीं बनेगा। डी के बाद ई एफ जी, पेयर नहीं बनेगा। ए के बाद बी सी, पेयर नहीं बनेगा। ई के बाद एफ, पेयर नहीं बनेगा। तो देर आर ओनली टू पेयर्स, देर आर ओनली टू पेयर्स जिनके बीच में उतने ही अक्षर है यहां पर जितने की इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में है। ये तो बेसिक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एडवांस मेथड पे आपको ले चलता हूं, है ना। ये बेसिक मेथड है, इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। अब मैं ले चलता हूं एडवांस मेथड। एडवांस मेथड में क्या करना है? अभी तो जो आप पेयर बना रहे थे वो एबीसीडी पढ़ के बना रहे थे, लेकिन अब आप बेटा एबीसीडी पढ़ के पेयर नहीं बनाओगे, अब आप पेयर्स बनाओगे नंबर्स के साथ। पेयर्स कैसे बनाओगे? नंबर से। नंबर से जब हम पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कैसे? जैसे 8 का पेयर बनाना है तो बेटा 8 के बाद क्या आता है? सर 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। सर एक भी नंबर मैच नहीं हुआ। 5 का पेयर बनाओ। सर 5 के बाद आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11। सर कोई भी मैच नहीं हुआ। एक के बाद आता है 2, 3, 4, 5, 6, नहीं मैच हुआ। सर 4 के बाद आता है 5, 6, 7, 7 पे 7 आ गया बेटा। 4 के बाद आता है 5, 6, 7, 7 पे 7 आ गया, फिर 8। तो बेटा 4 का 7 के साथ पेयर बन जाएगा। 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 नहीं बनेगा। अब आप रिवर्स पेयर बनाओ बेटा। 19 का पेयर, हमेशा याद रखना पेयर्स हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनते हैं। पेयर्स कभी भी छोटे लेटर के साथ नहीं बन सकते। अगर पेयर बनेगा तो बड़े लेटर के साथ बनेगा। तो 19 का अगर पेयर बनेगा तो अपने से बड़े नंबर के साथ बनेगा, छोटे नंबर के साथ नहीं बन सकता, यानी कि 19 का पेयर किसी से नहीं बनेगा।
7 का पेयर बनेगा 8 से 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, सिर्फ एक ही नंबर मैच हुआ। बेटा 14 का पेयर किसी से नहीं बनेगा, सारे नंबर 14 से छोटे हैं। पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर या बड़े नंबर के साथ बनता है। 4 के बाद 5, 6, 7 आ जाना चाहिए। 1 के बाद 2, 3 होता तो पेयर बनता, 5 के बाद 6 होता तो पेयर बनता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। या तो आप इस क्वेश्चन को एबीसीडी पढ़ के सॉल्व कर लो, या तो आप इस क्वेश्चन को एबीसीडी पढ़ के सॉल्व कर लो। बेटा इस टॉपिक का नाम है पेयर फॉर्मेशन। या तो आप इस क्वेश्चन को एबीसीडी पढ़ के सॉल्व कर लो, या फिर आप इस क्वेश्चन को 1 2 3 वाले मेथड से सॉल्व कर लो। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो पेयर बनाने के लिए, है ना। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर आप नंबर वाला मेथड यूज करोगे तो शायद क्वेश्चन आपका थोड़ा हो गया ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप हड़बड़ाहट या जल्दबाजी मत करना। स्टार्टिंग में आप फोकस रखना एक्यूरेसी पर, कि आप जो पेयर काउंट कर रहे हो वो